नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सुर्खियों में हैं। सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि वो मछली पकड़ते हुए दिखे हैं। वो मछली बझाते हुए जो दिखे हैं उसके बाद सियासत शुरू हो गई है। दरअसल ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें हैं तारापुर की। 2 सीटों पर बिहार में उपचुनाव हो रहा है। एक मुंगेर जिले का तारापुर और दूसरा कुशेश्वर स्थान, दरभंगा जिले का कुशेश्वर स्थान। और इन दोनों सीटों पर सभी दल अपने अपने स्थल से पूरी तरीके से तैयारियों में जुटे हैं। जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी तारापुर में थे और वहां पर वो जनता के साथ दिखे, जनता के बीच पहुंच करके जनता को लुभाने की पूरी कोशिश करते नजर आए। और इसी दौरान एक यात्रा के दौरान ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बच्चों को देखा मछली पकड़ते हुए और फिर उसके बाद उनकी इच्छा जगी और मछली पकड़ने निकल गए। मछली भी पकड़ा और वो तस्वीरें जब उन्होंने खुद अपनी ही तस्वीरों को सोशल मीडिया पर जब वायरल किया तो तस्वीरें राजनीतिक गलियारों में हलचल बनकर आ गई। ऐसे में अब एक एक करके कई लोगों ने इस पर पलटवार कर दिया है। तो कुछ लोगों ने इस पूरे तस्वीरों को देखकर तेजस्वी यादव को औरंगजेब भी करार दे दिया है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव के ऊपर हमले भी हुए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भला चुप रहने वाले हैं। पहले जरा सा वो बातें बता देते हैं। देखिए ये तस्वीर देखिए, ये एक दूसरी तस्वीर है जो राजद के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट की गई है और इसमें बजाबते लिखा हुआ है बहुत कुछ। ये समझ सकते हैं आपने, लिखा हुआ है। तस्वीरें बहुत हैं, एक नहीं है बल्कि कई तस्वीरें हैं, लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के कारण रहे हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब मछली पकड़ते हुए दिखे तो इसमें उन्होंने एक मछली जो पकड़ा वो मछली दरअसल छोटी मछली थी, जिसे खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पोठिया मछली करार दिया और उसके बाद उस पर सियासत शुरू हो गई। तो कई लोगों ने अपने अपने अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। ऐसे में सबसे पहले ललन सिंह का हम वो पोस्ट दिखाते हैं। दरअसल कुछ देर पहले ललन सिंह के द्वारा जो पोस्ट की गई जिसमें उन्होंने लिखा है कि पढ़ाई में कक्षा छोड़कर 9वीं फेल रहे वैसे ही जनता से मुंह चुराकर मछली पकड़ने का नाटक राजनीतिक अविश्वास सिद्ध होगा। 2020 में सरेआम मत्स्यजीवी समाज के नेता व वर्तमान कैबिनेट मंत्री सनफ मल्लाह मुकेश सहनी जी की बेइज्जती सबको याद है। ढोंग मत करिए, प्रवासी बाबू लोग जागरूक हैं। इसके साथ साथ उन्होंने और भी बयान दिए हैं इस पूरे तस्वीरों को लेकर के और ये तस्वीरें दिन भर की सुर्खियों में रही। लेकिन इसके साथ साथ पलटवार की प्रतिक्रिया राजद की तरफ से भी लगातार आती रही। लेकिन जो तस्वीरें सबसे अधिक सामने रही वो तस्वीरें हैं मुकेश सहनी के ट्वीट की। ये देखिए, मुकेश सहनी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि तेजस्वी यादव जी, मछली पकड़ने का इतना ही शौक है तो चमकदार कुर्ता पजामा ब्रांडेड जूता उतार कर मेरे साथ तालाब में उतरिए, तब समझ में आएगा कि एक मछुआरे की मछली पकड़ने की कितनी मेहनत लगती है। और उस मेहनत के बाद जो मछली मिलता है वो सबको आपको तो पता ही है, लेकिन ये उन्होंने ट्वीट किया है। लेकिन उन्होंने आगे लिखा है कि खैर मछुआरे समाज को 2020 में आपके द्वारा पीठ में भोंका खंजर अच्छे से याद है। ये सारे ट्वीट जब आए हैं उसके बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है और ऐसे में खास करके सत्ता पक्ष के जितने भी नेता हैं सभी लोगों ने अपने अपने स्तर से प्रतिक्रियाएं दी हैं। ऐसे में भला बीजेपी चुप रहने वाली कहाँ है। और बीजेपी के तरफ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी एक पोस्ट किया, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में उन्होंने साफ तौर पर तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें उन्होंने तेज प्रताप यादव को भी निशाने पर लिया और तेज प्रताप यादव के साथ एक तरीके से समर्थन में दिखे। उन्होंने कह दिया कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो हैं वो औरंगजेब बन चुके हैं और वो अब अपनी सत्ता को अपने स्तर से संभाल रहे हैं। और इसको लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी एक पोस्ट किया और ये पोस्ट उन्होंने जो लिखा वो भी आपको दिखा देते हैं। दरअसल ये देखिए, संजय जायसवाल का फेसबुक अकाउंट है और फेसबुक पर बजाबते उन्होंने पोस्ट किया और इसमें कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो ट्विटर पर
राजद की तरफ से जो पोस्ट की गई थी उसको भी बजाबते उन्होंने इसमें रखा है और लिखा है कि माननीय तेजस्वी जी पूर्णतः औरंगजेब के रास्ते पर ही चल रहे हैं। जिस प्रकार औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दादा शिकोह को समाप्त कर दिया, उसी प्रकार वह भी बड़े भाई को राजनीतिक रूप से समाप्त करने के बाद अब निगाह आगरा के किले में बंद शाहजहां, यानी कि लालू प्रसाद यादव को उन्होंने शाहजहां बताया है और कहा है कि शाहजहां पर भी नजर है। अब वह बेचारे 4 वर्ष कारावास झेलने के बाद बेल पर छूटे हैं, पर सत्ता के लालच में ना उनकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं और ना ही बीमारी का। आगे भी उन्होंने बहुत लंबे पोस्ट किए हैं और मछली की राजनीति को भी उन्होंने याद किया है। राष्ट्रीय जनता दल ने मछली के बहाने सीधे कह दिया है कि अगर तेजस्वी जी कभी जीवन में सत्ता में गलती से आ गए तो सबसे पहले बिहार की सबसे बड़ी मछली अर्थात 1000 करोड़ का घोटाला करने वाले अपने पिता को सबसे पहले जेल में बंद करेंगे। हालांकि अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद सुर्खियां और भी अधिक गर्म हो गई। लेकिन जिस तरीके से मछली की राजनीति ये दिखी है, ये सियासत दिखी है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव के रास्ते पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चलने लगे हैं, लेकिन अब सत्ता पक्ष ने इसे करार दे दिया है कि तेजस्वी यादव जो संदेश दे रहे हैं ये संदेश ठीक नहीं है और ये संदेश कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है। हालांकि इन सारे बयानों के बाद ऐसे में राजद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और राजद ने साफ कहा है कि बड़ी मछलियों पर नजर तो है, लेकिन जिस तरीके से सनफ मल्लाह ने यानी कि मुकेश सहनी ने जो गंभीर आरोप लगाए उस पर राजद के सचिव हैं मदन शर्मा, उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हमने ही यानी कि राजद नहीं और लालू परिवार नहीं, लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तो सबसे अधिक जलकरों को उन्होंने ही राहत दी थी। क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार वो सुन लेते हैं। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जो कहते हैं वो करते हैं। ये मछली पकड़ना उकड़ना तो एक आपको भी संदेश दिया जा रहा है कि जब मेरी सरकार आएगी तो जो आप वादा खिलाफी किया हम नहीं करेंगे, हम जो वादा करते हैं वो पूरा करेंगे। इसलिए कपड़ा खोलने की बात है तो पहले जो हमारे समाज के गरीब लोग हैं आज भी शरीर पर वस्त्र रहे हैं, क्या उन्हें कपड़ा वो व्यवस्था करा देंगे? धोती साड़ी वगैरह वगैरह गरीबों का है, तो कपड़ा खोल कर मछली मारने की बात है, ऐसी बात नहीं है। तो देखा आपने किस तरीके से ये सियासत शुरू हो चुकी है और ऐसे में सियासत के बीच एक तरफ औरंगजेब की बातें हो रही है जो कि बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और दूसरी तरफ जेडीयू भी लगातार निशाने साध रही है। लेकिन इन सब के बीच बिहार में होने वाले उपचुनाव पर सियासत तेज है और इस सियासत के बीच हर किसी की नजरें हैं। तो ऐसे में कहना यह गलत नहीं होगा कि जमीन के साथ साथ ट्विटर पर भी और सोशल मीडिया पर भी लगातार लड़ाई चल रही है। इसका असर जो होगा वो कितना होगा, ये 30 तारीख को यानी कि 30 अक्टूबर को जब दोनों सीटों पर मतदान खत्म हो जाएगा, परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।